डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दोस्तों, ओखला विधानसभा से आप विधायक अमानतुल्लाह खान को रावज़ावनी कोर्ट ने बड़ी रियायत दी है। उन्होंने कहा है कि उनको बाइज्जत बरी किया जा रहा है। उनके ऊपर 36 करोड़ की संपत्ति खरीदने का मनी लॉन्ड्रिंग केस का जो मामला दर्ज था, उसके ऊपर रावज़ावनी कोर्ट ने उनको बड़ी जो है राहत दी है। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ जितने भी सबूत मिले हैं वो उनके ऊपर केस दर्ज करने के लिए बहुत हैं, लेकिन उसके बाद ऊपर से मंजूरी ना आने पर उनको जो है रिहा कर दिया गया है। उनको 1 लाख के मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। साथ ही साथ मरियम सिद्दीकी को भी रिहा कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि आगे की कार्रवाई अब नहीं होगी। साथ ही साथ दिल्ली में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं ये लगता है कि आतिशी सौरभ भारद्वाज और अरविंद केजरीवाल के करीबी होने के नाते कहीं ना कहीं ये लग सकता है कि अब चुनाव में थोड़े बदलाव जो है देखने को मिल सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत समय बचा है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, ऐसे में ये बड़ी पहल है या फिर एक बड़ा कदम जो है चुनाव के लिए हो सकता है, क्योंकि ओखला जो विधानसभा सीट है उसमें जो अमानतुल्लाह खान है वो सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हैं। कैमरामैन रजत के साथ हिमांशु कौशिक, चैनल फॉर दिल्ली एनसीआर। दिल्ली में एक बार फिर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों में जमकर लड़ाई और गुटबाजी देखी जा रही है। लड़ाई इसलिए भी कह रहे क्योंकि आपको याद होगा जब पिछली बार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ है तो किस तरीके की गुटबाजी देखने को मिली थी। वहीं अब कांग्रेस के पार्षद ने मेयर के परिणाम सामने आने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब इसको कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही थी कि मेयर और डिप्टी मेयर का जो पिछली बार चुनाव हुआ था उसमें आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से धांधली करी थी और धांधली के ही जरिए उन्होंने अपना मेयर बनाया था। बहरहाल फिर से डिप्टी मेयर और मेयर पद को लेकर कह सकते हैं कि दिल्ली में सियासत गर्म है और देखना होगा कि इस बार कौन बाजी मारेगा। कैमरा पर्सन परमवीर के साथ मैं क्रांत कुमार, चैनल 4 न्यूज, दिल्ली एनसीआर। दिल्ली में मुख्यमंत्री आतिशी ने वर्ल्ड क्लास स्कूल का उद्घाटन किया है। सुंदरी नगर में शानदार स्कूल का उद्घाटन किया गया है, जो कि बाल दिवस के मौके पर बच्चों को समर्पित किया गया। सीएम आतिशी ने एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। सीएम आतिशी ने लिखा, अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में बना ये नया स्कूल दिल्ली के सबसे क्राउड वाले इलाके के 7,000 से ज़्यादा बच्चों के भविष्य को संवारने का काम करेगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस स्कूल में 331 कमरे, 7 लैब, लाइब्रेरी, लेक्चर हॉल और लिफ्ट जैसी सुविधाएं भी मौजूद है। दिल्ली वाले जानते हैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही ऐसा सरकारी स्कूल बनवा सकते हैं, इसलिए एक बार फिर दिल्ली के लोग एजुकेशन पे काम करने वाली सरकार को ही चुनेंगे। चैनल फॉर दिल्ली एनसीआर, कैमरा पर्सन राम बाबू के साथ निधि तिवारी। नमस्कार, मैं कीर्ति, चैनल 4 न्यूज दिल्ली एनसीआर पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी हाल ही में जो है अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ कुछ फोटोज और कुछ पिक्चर्स शेयर करी है, एक पोस्ट शेयर करी है जिसमें वो कहीं घूमते हुए नजर आ रहे हैं और वो कोई और जगह नहीं, वो है तिरुपति बालाजी। तो दिल्ली के जो पूर्व सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, वो तिरुपति बालाजी घूमने गए हैं और हाल ही में हम ये देखने को सामने आ रहा है कि दिल्ली में ठंड ने अपनी दस्तक दे दी है और दिल्ली का प्रदूषण के कारण कितना बुरा हाल है। दिल्ली में पानी की समस्या निरंतर बनी हुई है, बिजली पानी की समस्या जो है वो, उससे जो लोग हैं दिल्ली वासी जो हैं वो जूझ रहे हैं। अब बीजेपी ने इस चीज को लेकर के अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल घूमने की बजाय अगर दिल्ली की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो वो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि दिल्ली जो जनता है, दिल्ली की जनता है, उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी ओर जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है वो कोई ध्यान नहीं दे रही है। और उन्होंने जो ये पोस्ट शेयर करी उस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं कीर्ति, चैनल 4 न्यूज, दिल्ली एनसीआर। दिल्ली के भारत मंडपम में आज यानी 14 नवंबर से इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की शुरुआत हो गई है। इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में चीन समेत 11 देश शामिल होंगे। यह ट्रेड फेयर 14 नवंबर से 27 नवंबर तक चलेगा, लेकिन आम लोगों के लिए ये 19 नवंबर को खुलेगा। वहीं 14 नवंबर से 18 नवंबर तक बस सिर्फ बिजनेस क्लास के लोगों को ही इस मेले में एंट्री मिलेगी। इस ट्रेड फेयर में देश के सभी राज्यों के स्टॉल होंगे, वहीं कुछ विदेशों के भी स्टॉल होंगे। ट्रेड फेयर 14 नवंबर से 27 नवंबर तक सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेगा। मैं राहुल रावत, चैनल 4 न्यूज, दिल्ली एनसीआर। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला, स्वागत है आपका चैनल 4 न्यूज दिल्ली एनसीआर में। देखिए, दिल्ली में सर्दी का आगमन हो गया है, इसके साथ ही साथ
पॉल्यूशन का भी आगमन हो चुका है। देखिए अभी हमने दिवाली सेलिब्रेट की है, इसके साथ ही दिवाली के जस्ट बाद ही AQI अचानक से AQI में बढ़ोतरी देखी गई है और 400 के पार AQI पहुंच चुका है। वहीं देखिए ग्रैब 2 लागू हो चुका था पहले से ही। अब AQI को देखते हुए देखिए इस समय मैं फरीदाबाद में मौजूद हूँ, आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं कि किस तरीके से धुंध की चादर हर जगह छाई हुई है, जिसके वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को काफी सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। इसके मद्देनजर आज सरकार ने इसको देखते हुए एक अहम बैठक बुलाई थी और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है, जिसमें AQI भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस पर भी चर्चा की गई है और इसको अब इजीली नहीं काफी गंभीरता से देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 4 न्यूज़ इंडिया, कैमरामैन राजकुमार के साथ में अंकिता शुक्ला, धन्यवाद। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच की शुरुआत की। इस पहल की दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए दिल्ली पुलिस ने 1000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक उन लोगों को हिरासत में लिया गया जिन पर चोरी, डकैती, जुआ और ड्रग्स बेचने का आरोप है। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक समय समय पर ऐसा अभियान चलाया जाता है ताकि अपराधियों में डर बना रहे और आम लोगों का पुलिस पर विश्वास बना रहे। पुलिस का मुताबिक इस अभियान के तहत 1000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई है। कैमरामैन परमवीर के साथ रवि सिंह, चैनल 4 न्यूज़, दिल्ली NCR। अतिक्रमणकारियों की लग चुकी है वाट, क्योंकि साइबर सिटी गुरुग्राम में आ चुके हैं RS भाट। जी हां, साइबर सिटी गुरुग्राम के सदर बाजार को अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद DTP और GMDA के इन्फोर्समेंट विंग के कप्तान RS भाट आज साइबर सिटी गुरुग्राम की सबसे बड़ी मंडी खानसा मंडी में पहुंचे, जहां उन्होंने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी और उन्हें अल्टीमेटम दिया कि किसी भी तरह का अतिक्रमण पाया गया तो बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। RS भाट की माने तो दुकानदारों को भी चेतावनी दी गई है। 3 दिन जो है, हफ्ते में 3 दिन उन पर नजर रखी जाएगी, उसके बाद 3 बार उन्हें नोटिस दिया जाएगा और फिर उन पे कार्रवाई की जाएगी। अगर फिर भी दुकानदार, जो अतिक्रमण करने वाले दुकानदार है, अगर अपनी आदत से नहीं बाज आते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और उनकी दुकानों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। ऐसे में मौके पर एक अवैध रूप से चल रही मीट की दुकान को भी सील किया गया। वहीं RS भाट के इन तेवरों से साफ बयां हो रहा है कि वे किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं होने देंगे। ऐसे में कितना असर इस मुहिम का देखने को मिलता है, देखने वाली बात जरूर होगी। गुरुग्राम से हिमांशु नायक। ग्रेटर नोएडा में बनने वाले नए एयरपोर्ट पर अप्रैल 2025 तक व्यावसायिक उड़ानों को उड़ान भरने का लक्ष्य रखा गया था और आपको बता दें कि इस लक्ष्य की शुरुआत कल से यानी कि 15 नवंबर से शुरू हो जाएगी। बता दें कि 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक इस नए रनवे पर जो है ट्रायल किया जाएगा, फ्लाइटों को उड़ाया जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इन उड़ानों का जो ट्रायल होगा, इसका जो रिपोर्ट है वो सीधे DGCA के पास जाएगी और इन उड़ानों को भरने के लिए जो लाइसेंस दिए जाएंगे वो लाइसेंस सीधे DGCA से ही प्राप्त हो सकेंगे। बाकी 15 दिन के ट्रायल के बाद 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक जो ट्रायल होगा, उसके बाद से 2025 का लक्ष्य जो रखा गया था, जो सपना देखा गया था, वो पूरा होगा और हमारे गौतम बुद्ध नगर को एक नया एयरपोर्ट जनता के लिए उपलब्ध होगा, जहां से व्यावसायिक उड़ानें जो है वो उड़ान भरेगी। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चैनल 4 न्यूज़। मैं विश्वास। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के आतंक से लोगों का मन दहला हुआ है। कभी मर्डर, कभी फायरिंग से दिल्ली वासियों में दहशत का माहौल है, जिसके बाद अब दिल्ली के मोती नगर इलाके में देर रात घर में घुसकर युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक युवक की शिनाख्त राजा बाबू के रूप में हुई है। अज्ञात हमलावर देर रात युवक के घर में घुसे और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। युवक के परिजनों ने पुलिस को मामले की शिकायत दी और ससुराल वालों पर हत्या का शक जताया है। फिलहाल इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की टीम ने केस दर्ज कर, लेकिन इस मर्डर के बाद दिल्ली पुलिस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और पब्लिक दिल्ली पुलिस से सवाल पूछ रही है। मैं अजय, चैनल 4 न्यूज़, दिल्ली NCR। राजधानी दिल्ली में गैंगस्टरों की तरफ से व्यापारियों को लगातार धमकी दी जा रही है, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने मामले की बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस की टीम ने मामले में कार्रवाई करते हुए 2 एनकाउंटर करके अलग अलग गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बीती रात रोहिणी इलाके में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने मुठभेड़ के दौरान टिल्लू ताजपुरिया गैंग के एक शातिर बदमाश निहाल को गिरफ्तार किया है।
इस पर गोगी गैंग के अमित लड़का की मुड़का में हुई हत्या का आरोप है। निहाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया गैंग से जुड़े सदस्यों को सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मैं अंशुल भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज़ दिल्ली एनसीआर, कैमरा पर्सन रजत के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।